बाग देख सुंदर फल रूखा। ये मैया, ये सुंदर सुंदर फलों को देख करके मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है माँ। यदि आप कहें तो मैं फल खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं माँ। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजी निश्चर भार। ताजमान, इस अशोक बाग की रक्षा में बड़े बड़े निशाचर पहरा देते हैं, तुम यहाँ के फल फूल कैसे खा पाओगे? तीन कर भय माता मोहिनाही, जो तुम सुखी मानो मन मार। माँ, इन राक्षसों का मुझे जरा सा भी भय नहीं है। बस आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए माँ। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुरो फल खाओ। ताजमान, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जाओ और इस अशोक बाग के मधुर फल फूल खाओ। अवश्य माँ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाई से अरु तोरे लागा। भैया, ओ भैया, ये देखो सामने एक बानर, ये तो सचमुच ये बगीचे को उजाड़ रहा है। ये बानर रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकार। आराम से। कछु मारस कछु जाए पुकार। ये बंदर, अरे क्या कर रहा है? सब खा जाएगा क्या? अरे कछु मारस कछु मर्दिस, कछु मिलइस धर धो। और फल खा रहा। ओ बानर, तुझे मालूम नहीं कि यहाँ अक्षय कुमार आ गया है तेरी रास्ता रोकने के लिए। चल सावधान हो जा, इतना निशंक बन रहा है। जय श्री राम। जय राजा सामने। यही चलेगा। अक्षय कुमार का वध हो गया बहुत जल्दी श्री बजरंगबली के द्वारा। मायावान, वो तो समाप्त हो गए। अब चलो दोबारा से सूचना लेकर। एक ही धनतूरा में बिना टिकट आगरा पहुंच गए। हाँ, चलो अब चलो महाराज से फिर। महाराज की दुहाई हो। महाराज, क्या हुआ? आपने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा था।
उस बानर ने एक ही मुष्टिका से आपके पुत्र को समाप्त कर दिया। क्या अक्षय कुमार का वध कर दिया? हाँ, हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। तो आज्ञा। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना पसैस मेघनाद बलवान। हाजिरो खिदमत हूँ। ए साधो नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी? क्या है मुझसे काम? पिताजी जय शंकर की। जय मृत्युंजय। पुत्र इंद्रजीत, अशोक वाटिका में एक बलवान बंदर आया है। उसने अक्षय का वध कर दिया है। तुम्हें उसको मारना नहीं, बल्कि उसके बांध करके हमारे पास लाना है। बहुत अच्छा पिताश्री। ये 2-3 मोटरसाइकिल चलो और बची हैं, मेहमान। को किनारे कर लें जरा उधर दूर में, क्योंकि लंका में आग लगाई जाएगी। और इसको भाई रस्सी से बांध दो, ये बहुत डोल रहा है। भाई साहब, लंका की जगह ये लंका ना उजड़ जाए, इसको हटाओ। हाँ सरकार, चलिए चलिए, आइए मेरे साथ। सुन सुत बधे लंके से रिसाना पठैस मेघनाद बलवान। चलाई इंद्रजित यतुलित योना बंधु निधन सुन उपराम रोना। देखिए सरकार, वो बैठा हुआ है। यही वो बंदर है। ए बंदर, डाली डाली कूद कर क्या दिखलाता चाल? वंदी करता हूँ तुझे, तू अपने लिए संभाल। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, खन्नाथ है नाम मेरा। तो जैसे शत्रु पर जय पाना रहा सदा से काम मेरा। अरे क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है? कुछ और भी भाले चमका ले। अरे तुझ में कुछ न बन सके तो बाप अपने को बुलवा ले। तू इंद्रजीत कहलाता है, तू इंद्रजीत कहलाता है। मैं रामदूत मत वाला हूँ। अरे तू दीपक लेके चलता है, मैं राम स्वयं उजियाला हूँ। फिर तेरा मेरा ऋण ही क्या? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कर्तव्य तुझे बताता हूँ। ले, संभाल, तेरी छाती पे आता तीर है। क्या करेगा तीर? जग रक्षक रघुवीर है। बंदर, बड़ी नाजायज हरकत की, चमन बर्बाद कर डाला। अरे नहीं परवाह की, फल खाए वृक्षों को तोड़ उतर के नीचे आ, मैं तेरी मस्ती मिटाऊंगा। चल, तू क्या हस्ती मिटाएगा? चल आ सामने। तू बातें बढ़ाने वाला है, कुछ करने वाला नहीं। चला। हे हनुमान, लाखों शत्रु कैद कर रखे हैं कारागार में। नाम है घरना, रोशन हो रहा संसार में, तू जानता नहीं है। चल। मुष्टि कमार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। बागड़ बम जल्दी बेहोश हो गए तुम, काटन में सरकार। सरकार क्या कर रहा था? आपको होश में ला रहा था। मेहमान जी। ये बंदर वास्तव ही बलवान है। अरे बलवान क्या, बहुत शक्तिशाली है। वो तो मेरी मूंछों को देखकर रुक गया, नहीं तो मार ही देता। लेकिन इस तरह से नहीं। फिर मुझे पिताश्री ने आज्ञा दी थी कि इसे बंदी बना करके लंका के दरबार में ले जाना है। क्या किया जाए? इसलिए ब्रह्म फांस लेकर के आओ। जो आ गया। हे बंदर, तू निश्चय है महावीर। तेरा वीरत्व मानता हूँ, फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, उसमें मैं तुझे मानता हूँ। ये रावण का पुत्र घरनाथ ब्रह्म अस्त्र का प्रहार कर रहा है, ब्रह्म पास में बांध रहा है। अगर मैंने इसका उल्लंघन किया, इसे तोड़ दिया, तो कलयुग में ब्राह्मणों की महिमा बड़ी छोटी हो जाएगी। इसलिए मुझे इस ब्रह्म पास में बंधना चाहिए, फिर रावण से भेंट भी तो करनी है।
नहीं देखा कभी मूर्छित भयऊ ब्रह्म फास बाध से ले गए। चलो दरबार में लेके चलो। अरे ले जाएंगे बंदर को पकड़ के और उन्हें सूचना है ये 2 बाइक जिसकी रखी हुई हैं यहाँ से हटा लीजिए मोटरसाइकिलें, क्योंकि वहाँ पर कुछ आतिशबाजी लगी हुई है, तो जिनकी बाइकें हैं उन्हें हटा लीजिए और शायद ये स्टाफ की बाइकें हैं, ध्यान रखें। जय श्री कह लंकेश कबलते कीसा कहीं के बल खाली बन खीसा। पिताश्री प्रणाम। प्रसन्न हो, इस बंदर को आजाद कर दिया जाए। जाओ पुत्र, महलों में आराम करो। मधुमस्त शरारत के पुतले क्यों बाग ये उजाड़ा सारा है। ए भूखे राई फल खाए क्या जुल्म किया अब तुम्हारा है। 20 वागमा जख्मी किए पुत्र क्षय कुमार क्यों मारा। श्री महाराज तन सब अपना सबको प्यारा है, उन्होंने मुझको मारा है तो मैंने भी उनको मारा है। अरे नादान, क्यों आया है तू लंका में जान गंवाने को। ए रामचंद्र ने भेजा है सीता का पता। कौन राम, जरा तारीफ तो उसकी सुना। वही राम जो तेरी बहन को पंचवटी से नकटी बूझी। बनरी के बच्चा, तू कौन कहा का है बंदर, कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों भागी उजाला है मेरा, क्या कारण है समझा दे। क्या तूने लंका के राजा रावण का नाम कान से सुना नहीं। अरे तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं। अरे तू ही न्यायी बनकर कहते कि मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं। दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। ये रीति इन पे सुपन का वध किया था हमने। भूषण कुछ और याद कर लो रावण, कुछ और याद कर लो रावण। तुम इनकी सिया हर चुराए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम उनसे बैर बढ़ाए हो। मेहमान की तुमने खबर न ली, मेहमान की तुमने खबर न ली, ये खूब तुम्हारी गफलत है। ए फल खा के पेड़ तोड़ने की ये तो बानर की आदत है। ए बंदा, किसके मेहमान बन रहे हो तुम? हैं? कैसा मेहमान हो तुम? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तेरे सरकार का मेहमान हूँ। वो कैसे? अरे जिसके यहाँ आते हैं और फिर तेरी बुआ की नाक काटते हैं। हाँ सरकार सही कह रहा है, यानी जो छोटे भूपा थे उन्होंने नाक काटी थी बुआ की, वो बैठ जा। फिर अक्षय कुमार का वध का कारण उन्होंने मुझको मारा है तो मैंने भी उन्हें बचाया है। दाग धरण से गगन तलक रचना समस्त कुल मुझ में है आज्ञाकारी सूर्यचंद्र वह उदय अस्त कुल मुझ में है। मेरी भक्ति चढ़ते ही त्रिलोक दहलने लगते हैं। इंद्र कुबेर वरुण आदि मेरे घर पानी भरते हैं। सुहाती बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन अधम तपस्वी बच्चों को किस बात बखानूं चुन चुनकर। तूने उनको अधम कहा, न साल न उनकी गद्दी है। अरे कितने फेंको सूरज पे धूल पर सूरज पे नहीं पहुंचती है। तुम सूर्यवंशी खानदान को तुम कभी न जीत न पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा लंकेश्वर मारे हमारा खा फल फूल
बहुत बोलता चला जा रहा है। अरे उन सूरवंशी शेरों को हर तरह तबाह मैं कर दूंगा, रखूंगा बनाकर गुलाम, फिर जेल में उनको भर दूंगा। देखा, पूरा ही बकवादी है, देखने में सीधा साधा है, अंदर से बड़ा फिजादी है। ये निश्चय ही बल पे फूला है उन दोनों तपसी लड़कों के। सर इसका भी कलम कर दो सामने हमारी आंखों को। सुनते निशाचर मारन धाए, ओ सचिवन सहिती विभीषण आए। बड़े भ्राता श्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आओ विभीषण आओ, बैठो। भ्राता श्री, आप इस बानर को मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए कि ये बंदर अपने आप को राम का दूत बता रहा है, लेकिन काम इसने दूत जैसे नहीं बल्कि भूत जैसे किए हैं। आते ही अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, जम्मू वाली का वध कर दिया, पौत्रक्षय कुमार को मार डाला। वो तो मैंने अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत ही इसे बांध करके यहां लाया, और यहां आने के उपरांत गुस्ताखी करता है, हमसे जवान लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हम इसको मृत्यु दंड दे रहे हैं। भ्राता श्री, आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जो बानर एक दूत की हैसियत से आया, दूत को मारना ये नीति के विरुद्ध है, उचित नहीं है। आप इस बानर को मृत्यु की जगह दूसरा कोई दंड दीजिए। समझ गए हम विभीषण, तुम्हारी बात को भली प्रकार से समझ गई। कहा ये पूंछ वाले और कहा ये मूंछ वाले। वाह सरकार। कपि के इनकी बराबरी हमारे से कैसे हो सकती है? सरकार, मेरा तो ये विचार है, इस बंदर को महीनों में ले चलो, इसे खीर खिलाओ और भोजन कराओ। नहीं, कपि के ममता पूछ पे सबे कहो समुझाए, तेल बोर पटबाधि पुनि पावक देहु लगा। बंदर की सबसे अधिक ममता पूंछ पर होती है। हाँ सरकार। बिन पूछे पूंछ घुमा के अपने ये बाघ उजाड़ा सारा है, इसलिए निपूछा करे से बस ये आदेश हमारा है। जो आज्ञा। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बहुत अच्छा सरकार। लिपटवा दो पूंछ में बानर की, फिर कर प्रज्वलित प्रचंड अग्नि लगवा दो पूंछ में बानर की। जब ये जली पूंछ से जाएगा, अपने स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए शीघ्र यहां उन दोनों तपस्वियों को लाएगा। यहां आने के बाद हमारे ये राक्षस उनका भक्षण कर जाएंगे। बहुत सुंदर। इसकी पूंछ में आग लगा दो। ए राक्षसों आओ। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, और भई सहाय सारद में जाना। क्यों बंदर, तुम्हारी पूंछ में आग लगा दूं? ए राक्षस, मैं तेरी लंका में आग लगा दूं? लगा दो, मेरा क्या जा रहा है, लगा दो। ऐसा लगता है कि माँ शारदा आज मेरी अच्छी प्रकार से सेवा कर रही है, मेरी तरफ है, लगा मैं दो। छोड़ूंगा नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, खाली थोड़ा थोड़ा घूम जाएंगे, बस हो गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। जय श्री राम। आप लोग बैठ जाएं, जो माता बहनें खड़ी हो गई हैं, भाई बंधु बैठ जाइए, बैठकर आप लोग आनंद ले, बैठ जाइए आप सभी लोग। सब लोग बैठ जाइए, खाली उधर मुखाकृति अपनी कर लीजिए।
बढ़ गई, लग गई आग, लग गई तो लग गई, फब गई लंका। सब लोग बैठ जाइए। बैठ जाओ। हनुमान जी ने लंका को जला दिया। पूछ बुझाए खोए शम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। लंका में आग फूटे हम सबके भाग, लंका में आग फूटे हम सबके भाग। अब हाय हाय हाय, अब हाय हाय, जल गए सोने के मकान, रह गए सोने की दुकान, जल गए सोने के मकान, बोले सोने की दुकान। अब हाय हाय हाय, अब हाय हाय हाय, अगर दम बागर दम नॉन ज्यादा मिर्ची कम, खाओ तुम ऊपर से हम घर में से निकले रे पट परे दीना पे। चादर बना गई तो ना खाए नहीं जाए, तो भात बना गो तो ना खाए नहीं जाए, चटनी बना गई तो ना खाए नहीं जाए। अगर दम बागर दम नॉन ज्यादा मिर्ची कम, घर में से निकले रे पट परे दीना पे। चादर बना गई तो ना खाए नहीं जाए, भात बना गो और जो माता बहनें खड़ी हो गई, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाए आप सभी लोग। अभी लीला समाप्त नहीं हुई है, बैठ जाइए। बैठ जाओ, नहीं तो गली में भूत मिले। किस प्रकार से है रहत करत रक्षा स्वप्राण की, वहां पर कैसे रह रही है, इतने दुष्टों के बीच में रहकर अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाटी। लोचन निज पज दृढ़ते, प्राण जाए कहीं बात। हे प्रभु, आपका नाम है किवाड़ों के समान है, ध्यान देख तारे कूची के समान है, नेत्र आपके चरणों में ऐसे लगे हैं ताले के समान। प्रभु बताइए, बीच प्राण मातेश्वरी के कहाँ होके जाते हैं? चलत मोही चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। हे राघव, चलते समय ये मातेश्वरी ने मुझे चूड़ामणि दी थी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहो कछु जनक कुमारी। हे प्रभु, चलते समय मातेश्वरी ने नैनों में जल भर करके कुछ वचन कहे थे, वो मैं बताता हूं। अनुज समेती गयो प्रभु चरना, अनुज समेती गयो प्रभु चरना। दीन बंधु प्रण कारत हरना, दीन बंधु प्रण कारत हरना। और कहा था कि हे भैया हनुमान जाकर के भैया लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कहना, और कहना क्या प्रभु मेरी सुधि लेंगे या नहीं। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प सम बीत। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खरदल जीत। ये प्रभु अब थोड़ा समय अब विलंब न कीजिए, मातेश्वरी को जल्दी ही शीघ्र ही लेने के लिए चलिए नाथ। सुन कपितो ही समान उपकारी, सुन कपितो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुन तनुधारी, नहीं को सुर नर मुन तनुधारी। हनुमान, आज तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा उपकार किया गया है। तुम्हारे समान का उपकारी इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। सुर नर मुनि तनुधारी कोई भी नहीं। सुन सुत तो ही उड़ने में नाही, कर विचार देख
क्यों मन माही। हनुमान, मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता, ऐसा मैंने हृदय में विचार करके देखा है। सुन प्रभु बचन बिलोक गाते हरस हनुमंत, चरण पड़ो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। श्री बजरंगबली भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, कहो कपि रावण पालत लंका, कहीं विधि दहो दुर्गयति बंका। हनुमान, जैसा कि तुम्हारे सभी सखाओं के द्वारा बताया गया, तुमने उस लंका को भी जला दिया। तब से विचार मैं ये कर रहा हूँ, इतने बड़े राजा यानी रावण के द्वारा जिस लंका का पालन पोषण किया जा रहा हो, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही हो, और उन दुष्टों के बीच में भी तुमने लंका जला दिया, तो कैसे विधि दहे दुर्ग अति बंका, किस प्रकार से? प्रभु मुदरी उस पार ले, और चूड़ामणि से पार, सिया भी रहे लंका जली, बाकी कृपा तुम्हारी। हे प्रभु, जब इधर से गया था तो मातेश्वरी की मुद्रिका मेरे मुख में थी, और उधर से आया तो माँ का आशीर्वाद स्वरूप वो चूड़ामणि थी, और सीता जी के विरह में मैंने लंका दहन कर दिया। बाकी आपकी कृपा है प्रभु। जय हो बोले बजरंगबली की। तब रघुपति कभी पतहि बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। सका सुग्रीव, अब हम चाहते हैं विलंब करने की आवश्यकता नहीं, अतिशीघ्र अपनी इस दल को एकत्र करो और चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा हो। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहे आय सुधी। मैं चाहता हूँ अब विलंब किस कारण से, विलंब करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत समस्त कपियों को आदेशित करो। प्रभु ये सब केवल आपकी आज्ञा चाहते हैं, सभी तैयार खड़े हुए हैं। जय ठीक है, तो जय जय श्री राम। आज शाम का समय है, मैं चाहता हूँ यहीं विश्राम किया जाए, प्रातः काल यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करें। अवश्य प्रभु। बोलो रामचंद्र भगवान की। आप सभी लोग अंतिम आरती के लिए खड़े हो जाएं, और जो अंतिम आरती में सम्मिलित होना चाहें वो रुके रहे, अंतिम आरती लेकर के जाएं, और पुनः आप लोग कल आकर के फिर लीला का आनंद लेंगे। विभीषण शरणागति, श्वेतबंध रामेश्वर स्थापना, अंगद रावण संवाद एवं लक्ष्मण शक्ति, ये कल का प्रसंग रहेगा। और जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भाग्य जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कर मिटे तन का। ओ जय जगदीश, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओ जय जगदीश।